Students, let's start exercise. So come towards MCQs. Number one is which of the following oxides is the most basic oxide. आपने जितने भी ट्रेंड्स पढ़े हैं ना इस चैप्टर में, बस उनको रिमाइंड करते जाएं और आंसर्स को देखते जाएं. बेरियम ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड. सेकंड इज which of the following is an amphoteric oxide. So Al2O3 is amphoteric oxide. Which of the following is most metallic? Aluminium is most metallic. वैलेंस शेल कन्फिगरेशन सेकंड ग्रुप में होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसलिए NH2. और नोबल मेटल कौन सा नहीं है इनमें से? मरकरी नहीं है. नेक्स्ट इज लीस्ट नॉन मेटालिक कौन सा है? सिलिकॉन है. ऑक्सीडाइजिंग पावर अभी अभी हमने पढ़ा है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, और क्लोरीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज अपने से ऊपर वाले को, दैट इज़ फ्लोराइड. सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन लिथियम बट लेस रिएक्टिव देन रुबीडियम. एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है. अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ. नंबर वन इज इन अ ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस, गिव एग्जांपल्स. अच्छा, ये जो सारे आंसर्स हैं ना, ये आपकी बुक में सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं आपको नोट्स की फॉर्म में करवा रही हूँ, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन है आपका कि इन अ ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस. ग्रुप में मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, उसकी कुछ एग्जांपल्स दे दें, ठीक है. तो एग्जांपल सिंपल क्या है? लिथियम की ऑक्सीजन के साथ पहले हमने बताई लिथियम ऑक्साइड बना रहे हैं, फिर सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं, इसी तरह पोटाशियम डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है. जैसे जैसे हम पीरियड में आगे की तरफ मूव करेंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और ग्रुप में उसका जो है वो एक्टिविटी इंक्रीज होगी. तो इस तरह से हमने दो तीन एग्जांपल्स दे देनी है, ठीक है. नीचे जो एग्जांपल्स का पैरा है उसको आप बेशक नहीं करें, ठीक है. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है विच एलिमेंट इज़ मोर मेटालिक. ज़्यादा मेटालिक कौन सा है? अभी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम. एक्सप्लेन करें इसको. तो उसको आप डेफिनेटली ट्रेंड्स आपको याद होंगे तभी आप एक्सप्लेन कर सकेंगे. ज़्यादा मेटालिक होने का मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है. तो पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है, और पीरियड में मैग्नीशियम हम देख लेते हैं. यहाँ पीरियड में देखिए मैग्नीशियम पहले आ रहा है, एल्यूमिनियम बाद में आ रहा है. इसका मतलब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, और वही ज़्यादा मेटालिक है. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम बताएं जी. इम्पॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम भी आपकी सेकेंड लास्ट से पहले वाले टॉपिक में है और आपकी बुक में मौजूद है. बहुत ही सिंपल हम पढ़ चुके हैं इसको कि लो डेंसिटी होती है. इसके अलावा इसको ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसशिप्स, इस तरह की चीज़ों में अलाय बना के यूज़ किया जाता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में इसको यूज़ किया जाता है जो कि एंटी एसिड है. इसके अलावा फोटो फ्लैश वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? लास्ट टॉपिक में हमने अभी पढ़ा है कि जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन किसी भी हैलोजन के साथ तो इस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे, और इनमें हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे कम एसिडिक होगा, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड. इसके बाद है कैन फ्लोरीन ऑक्सीडाइज ऑल द हैलाइड आयंस. यस, अभी हमने अभी लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा कि फ्लोरीन अपने से नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिसकी एग्जांपल है ये वाले रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं. लेकिन नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर वालों को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. इसके बाद है इनको हमने बेसिक करेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. सो बेसिक करेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है. सो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्शियम का बेसिक करेक्टर होगा, उससे कम कैल्शियम का, उससे कम मैग्नीशियम का, और सबसे कम बेरिलियम का. इसको देखें आप, यहाँ पर सबसे ऊपर बेरिलियम मौजूद है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम. इसके हिसाब से हमने इसको अरेंज किया है, ठीक है. क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? स्ट्रॉन्शियम का होना चाहिए. इसके बाद है जी हमें दो सेट्स गिवन है और हमने बताना है इंक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर के हिसाब से. सिंपली हम देखेंगे कि क्या इनके ट्रेंड्स हैं और उसके हिसाब से हम इसको अरेंज कर देंगे, ठीक है. जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है. सो सोडियम का सबसे कम होगा, मैग्नीशियम का उससे ज़्यादा, एल्यूमिनियम का उससे ज़्यादा. पीरियोडिक टेबल को देखते जाएँ. इसी तरह से जो टॉप टू बॉटम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज़ करता है, इसलिए लिथियम का सबसे कम, सोडियम का उससे ज़्यादा, पोटाशियम का उससे ज़्यादा. पीरियोडिक टेबल को साथ टैली करें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी. इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल नॉट अकर. बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अभी हमने
सेल्फ असेसमेंट की है कि फ्लोरीन सारे के सारे एलिमेंट्स को हैलोजेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन बाकी हैलोजेंस इसको नहीं कर सकते क्योंकि वो टॉप ऑफ द ग्रुप मौजूद है। सो इसी तरह से हम इन सबको देखेंगे। क्लोरीन यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या शो हो रहा है कि क्लोरीन इज़ ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि फ्लोरीन पहले आता है। इसी तरह से ब्रोमीन इज़ ऑक्सीडाइजिंग आयोडीन, सो इट इज़ पॉसिबल इस ट्रेंड के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी पावर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। इसी तरह से आयोडीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है या नहीं, दिस रिएक्शन विल नॉट अकर क्योंकि आयोडीन डाउन सबसे बॉटम ऑफ द ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने पढ़ा कि ये बहुत सारी इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज़ होता है। इसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के प्रोसेस में हम इसको एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटिनम में हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में यूज़ होता है। सिस प्लेटिनम क्या होता है, एंटी एजेंट होता है, इसको हम यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, तो ये सारा आप वहाँ से भी टैली कर लें। इसके बाद हाफ रिएक्शन बेसिकली ऐसा रिएक्शन होता है जो कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो हाफ रिएक्शन वो होता है जो कि कम्प्लीटली ना तो ऑक्सीडेशन होता है और ना ही रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये बस आप समझ लें कि दोनों इन बिटवीन हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया मिक्सचर होता है 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर इनको मिक्स कर दें तो हमारे पास एक्वा रीजिया बन जाता है और गोल्ड और प्लेटिनम इससे रिएक्ट करते हैं। इसके बाद है